अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक बशीर और हमारे पॉडकास्ट में आज एक बहुत ख़ास मेहमान हैं। आइए उनसे मिलते हैं। गुल बुखारी। गुल, आप कैसी हैं? ठीक हैं? और आपकी जो सेहत है हम उसके बारे में बहुत ही अच्छी तमन्नाएं रखते हैं। तो स्टार्ट करें फिर। वालेकुम सलाम तारिक। आई एम गुड, थैंक यू। सब कुछ अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, सब ठीक ठाक। एक्सीलेंट। थोड़ा सा मैं गुल बुखारी का इंट्रोडक्शन इधर देता चलूं। गुल बुखारी इज़ अ सीजन जर्नलिस्ट। बहुत अरसे से ये चीज़ें कवर कर रही हैं और बड़ी गहरी नज़र है इनकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर। और बड़े ही एक और लिख भी रही हैं, जर्नलिज्म भी कर रही हैं, कवर भी कर रही हैं। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे वाक़यात को ये कवर कर चुकी हैं, जिसकी हम जिसका जिक्र हम इनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले तो गुल, मैं आपसे ये आपको याद होगा कि रिसेंटली मैंने आपसे पूछा था। अब एक बात हम कर रहे थे तो आपने कहा था कि ट्रम्प के बारे में आपके बड़े ही ज़बरदस्त ख्यालात थे। तो मैंने कहा आपसे इस मौजू पे बात कर ली जाए। आपने फरमाया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी टर्म टर्म जो है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा पै दर पै जेलेंस्की वाला वाकया, उससे पहले जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का उन्होंने ढेर लगा दिया। और फिर डोग, आपको पता होगा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसका उन्होंने अपने सबसे बड़े जो फाइनेंसर थे या फंड रेजिंग जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया रिपब्लिकन पार्टी को, इलॉन मस्क, उनको उन्होंने उसका मिनिस्टर बना दिया। तो आज अगर आपने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा हो तो उसके अंदर तो बड़ा एक ग्राफिकली डिस्क्राइब किया गया कि कैसे कैबिनेट मीटिंग में इलॉन मस्क जो है वो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि मैं बहुत इतनी 3 बिलियन मल्टी बिलियन का कंपनीज को रन कर रहा हूँ और मुझे पता है किसको हायर करना है और किसको नहीं। और आपने कट डाउन साइजिंग क्यों नहीं की? और मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी स्टेट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और उनके साथ भी उनका एक मुठभेड़ हुई। लेकिन अभी तो अर्ली डेज, अभी तो कुछ बहुत ज्यादा उसके ऊपर झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन इशारे बता रहे हैं कि ये चीजें शायद एस्केलेट कर जाएं। ओवर टू यू गुल, प्लीज इस पे जरा कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, एस्केलेट करेंगी क्योंकि डोज जो है जी। वो जो हरकतें वहां से हो रही हैं फेडरल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो हम्म। एविएशन एजेंसी हो, चाहे वो फॉरेन एड, यूएस एड जो कि फॉरेन ऑफिस के नीचे, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, उसके नीचे हो, जी। किसी भी डिपार्टमेंट के नीचे एजुकेशन में करने की कोशिश कर रहा है। सो ऑब्वियसली एक तो नेचुरल, अब आखिर उनके जिनको ये लोग सेक्रेटरीज कहते हैं, वो हम उन्हें मिनिस्टर कहते हैं, तो वो जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने वो डिपार्टमेंट चलाने हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो जितना मर्जी मक्खन लगाएं लेकिन उन्होंने चलाने हैं। तो यही वजह है कि आपको अब फ्रिक्शन और लड़ाइयाँ और बदतमीजियां नजर आ रही हैं कैबिनेट मीटिंग के अंदर। अम, जो शुरू की बात है, जब जिस जिस बेसिस पे मैंने कहा था कि मुझे मुझे काफी शक है कि ये ट्रम्प साहब जो हैं ये अपना शायद पूरा ना कर सकें टर्म, वो इसलिए कि वो इतनी ज्यादा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आ सकता है कि ही गोज बियॉन्ड सर्टेन लाइंस वेयर वंस अगेन ही विल बी। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि रिपब्लिकन्स इन द कांग्रेस वो बिल्कुल चुपचाप मुंह को जिप लगा के बस सपोर्ट किए जा रहे हैं। जब वो इनके नॉमिनीज की हेयरिंग्स भी होती है ना, तो उनके सवाल जवाब से साफ पता लगता है रिपब्लिकन कांग्रेस पर्सन्स के कि वो अप्रूव नहीं करते दिल से, लेकिन एंड में वो ट्रम्प के डर से चुप करके उनको मतलब
वो कर देते हैं, नॉमिनेशन अपना वोट डाल देते हैं, और तकरीबन सारे के सारे जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल फिगर्स थे वो सब अपॉइंट हो गए हैं। अम, कुछ चीजें जो बिल्कुल ही इल्ली अब ये जो डोज है जिस तरह हमारी इट्स नॉट अ गुड पैरेलल, हम्म बट देर इज समवॉट ऑफ ए पैरेलल इन द सेंस के डोज का जो जिसको मस्क हेड कर रहा है उसका कहीं कोई लीगल या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म फ्रेमवर्क नहीं है। हुँ? उसकी पावर्स भी डिफाइंड नहीं है। उसकी पावर ये तो हमारी आईएसआई की तरह है ना। ये अच्छा। अच्छा, आप उसको उस आईएसआई के बराबर करार दे रही है। नहीं, मैं समझ बराबर रहा था नहीं, शायद वो नहीं नैब सिर्फ या कोई इस इस तरह के नहीं, कपड़े नहीं, आप नहीं, नहीं, पहनाते हैं उसको। नहीं, इस देखिए नैब के पास एक लीगल फ्रेमवर्क है। हाँ हाँ। सिर्फ इस एक ज़ाविये में ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। ये इसको इस वक़्त हम्म अपनी ताकत समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। जो हम्म हरकतें मस्क कर रहा है और जो ट्रम्प कर रहा है, उसमें बेशतर जो हैं वो इल्लीगल हैं। मतलब जो हम्म लोग 5 ईयर या 10 ईयर फिक्स टर्म्स के लिए अपॉइंट होते हैं, ये उनको बैठ के फायर कर रहे हैं। जी। और इतना ज़्यादा हर तरफ एक केओस मचाया हुआ है कि जिन लोगों ने उसको फाइट बैक करना है, वो वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे। इधर आग लग गई, इधर भागते हैं, उधर आग लग गई, उधर भागते हैं। अब तो दर्जनों में लॉसूट्स जो हैं वो ज़ाहिर है अपना रास्ता ले रहे हैं, और काफ़ी जगहों पे ये हुआ है कि जो फेडरल जजेस हैं, वो इनकी डिसिजंस को रिजेक्ट कर रहे हैं और उस पे हम्म हुक्म इम्तनाई भी दे रहे हैं। लेकिन हम्म ट्रम्प की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि बेशक लूज़ करो, अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट जाने हैं ये केसेस। और वो हम्म इसलिए वो तेज़ी से इनको एस्केलेट कर रहा है कि नीचे के हम्म कोर्ट से ऊपर, ऊपर भी वो रिजेक्ट हो जाए तो ये सीधा ताकि सुप्रीम एक केस में ऐसा हुआ है कि हुक्म इम्तनाई मिला और ट्रम्प जी। साहब जो थे इमरान खान की तरह सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां हाँ से हाँ हाँ, बड़ी जी। सरप्राइजिंग डिसीजन आई। उन्होंने कहा हम्म कि ये अभी काबिले समात नहीं है। हम्म सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि हेविली टिल्टेड है टुवर्ड्स ट्रम्प, उसमें ट्रम्प के टूवर्ड्स अपॉइंटीज ट्रम्प। हैं ज्यादातर। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। कहा मतलब कि टेक्निकली ये जब तक के लोअर कोर्ट्स में सेटल नहीं हो जाता हम इसको नहीं हम्म सुन सकते। हम्म तो कुछ ना कुछ रूल्स की पासदारी सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त दिखाई। जब फाइनली उनके पास जाता है वो क्या करते हैं ये नोबडी हम्म कैन से राइट नाउ। अच्छा, मैं आपको ना आई एक्चुअली वुडंट पुट यू ऑन द स्पॉट बाय आस्किंग कि जी क्या ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा रशिया के साथ उसकी कुर्बत, और फिर उसके बाद यूरोप को एलिनेट करना, और बहुत सारी चीजें जो समझ आ रही, वो इक्वेशन बन नहीं रही। वो मतलब आपका ख्याल है कि वो इस सारे स्टॉर्म को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा? स्टॉर्म तो एक बहुत कैसे? बड़ा आपकी, मुझे तो लग रहा था आप कहेंगी कि स्टॉर्म कोई नहीं आ रहा, ये आपे से बाहर हुआ करेगा, देन ही विल बी रेन्ड इन, और फिर उसके बाद चीजें, थिंग्स विल बी नॉर्मल। देखें आप देखें तो ये कह रही रेन हैं कि ये तो बहुत ज्यादा इस तरह चल रहा नहीं है। लग नहीं रहा इसलिए कि प्लीज। देखें इसने एक तो 70 साल से तयशुदा जो वर्ल्ड ऑर्डर है हम्म उसको अपेंड कर दिया है। हम्म ठीक है, ये लिटरली अपने एलाइज को छोड़कर रशिया का एलाई बन गया। ही इज स्पीकिंग फ्रॉम पुटिन्स हिम्बो। हाँ। ठीक है। हम्म अच्छा, अब इसकी जो पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट है, इन दो में जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। पहली हम्म एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, चाहे वो कट्टर रिपब्लिकन्स थे लेकिन वो जी प्रोफेशनल्स थे। इस दफा जी। इसने जा बजा मुंह उठा के फॉक्स न्यूज के प्रेजेंटर्स और वीकेंड
प्रोग्रामर्स को उठा के कैबिनेट सेक्रेटरीज यानी मिनिस्टर्स लगा दिया है। इस वक्त हम्म सारे के सारे जो हैं वो यस मैन हैं, तो इसको रेन इन कौन करेगा? और रेन इन ना होने का एक बहुत जिसे कहते हैं सॉलिड इंडिकेशन आप ये देखें कि जब महीना पहले फौरी तौर पे हम्म इनॉग्रेट होने के बाद इसने जी मेक्सिको और कनाडा पे टैरिफ लगाए थे, तो वीकेंड पे लगाए थे और मंडे को मार्केट्स क्रैश की, तो इसने फटाफट हम्म उनको सस्पेंड किया, याद है? अब कि मैं 30 दिन के लिए बिल्कुल कर रहा हूँ, तो जो बिल्कुल लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अभी इसने अबाउट टर्न किया है, 30 दिन के लिए सस्पेंड, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाएगा, रेन इन जो आपने बात की, उसका हम्म महीना पूरा हुआ, इसने ठा करके दोनों पे दोबारा लगा दिया। ही हम्म। इज क्वाइट आउट अच्छा ऑफ कंट्रोल। कथा कलामी, अभी आपको शायद मैंने वो चीज भेजी है या नहीं, या आपने देखी हो, कनाडा के एक मिनिस्टर ने भी अमेरिका की जो नेबरिंग जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है ना कनाडा के साथ, उन उनसे अमेरिका हाइडल पावर, बिजली, गैस, एल्यूमिनियम और चीजें लेता है, और उसके ऊपर लिटरली कोई इतने टैरिफ्स नहीं है। तो उन्होंने ये अब डिसाइड किया कि उनके ऊपर हम टैरिफ्स लगा रहे हैं, ये आज की खबर है। तो हाँ जब हाँ, ये बल्कि चीज आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो व्हाट डू यू एक्चुअली सी, नहीं नहीं कि वो बैक डाउन कर जाया करेंगे, आपने जैसे की को इसने शाउट आपने डाउन कर लिया, वुड दे आपने बी बैक ट्रूडो डाउन? को आप नहीं, आपने ट्रूडो को सुना? कल परसों की बात है। जी जी, नहीं नहीं मैंने नहीं सुना, बताइए। ट्रूडो ने अनाउंस किया और इंतहाई गुस्से में था, और कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से पब्लिक में बात नहीं की। उसने हम्म क्या किया कि उसने अमेरिकन्स को डायरेक्टली एड्रेस किया और कहा हम्म कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम ये नहीं करना चाहते, हम तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ये हम्म। तकलीफ तुम्हें तुम्हारा प्रेसिडेंट पहुंचा रहा है, हमारे पास कोई राइट। चॉइस नहीं है। उन्होंने ठा करके वापस वही 25% इनके ऊपर टू द ट्यून ऑफ बिलियंस ऑफ इंपोर्ट्स ट्रूडो ने अनाउंस हम्म। कर दी हैं। उसमें से जी। एक पोर्शन है जो इमीडिएटली इन इफेक्ट आता है, और बाकी का सारा 15-20 दिन 21 दिन में इन इफेक्ट आ जाता है। एंड देन हम्म आफ्टर दैट ही स्पोक डायरेक्टली टू ट्रम्प, मतलब अपनी हम्म स्पीच में, और हम्म। उसने ट्रम्प की अच्छी धुलाई की, ये सुनने से ताल्लुक रखता है। और उसने ओके। कहा कि मैं कभी वॉल स्ट्रीट जर्नल से अग्री करने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन हम्म आज मैं उनसे ये अग्री कर रहा हूँ कि गो के ट्रम्प एक इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन उसके ये फैसले डम हैं, डम। हम्म हम्म हम्म। सो दूसरी तरफ आप ये देखें, मेक्सिको भी रिटेलिएट शायद कर चुका है या मैक्सिको करेगा, भी कर उसका। रहा है, कर रहा है, हाँ, कर रहा है। अच्छा, और फुल फोर्स में कर रहे हैं। एंड यू सी, हम्म बिकॉज अमेरिका इज अ लार्जर इकोनॉमी, it this these trade wars will, for example, hurt Canadians more than they will hurt the Americans, but the हम्म। Canadians have decided that they will also hurt America back, right? कि जी। इसने वॉर करनी है तो हम दुम दबा के इसके मतलब हम पे कांपेंगे नहीं इसके आगे, सो देव स्टूड अप टू हिम। ऑन हम्म द अदर साइड अक्रॉस द अटलांटिक, यूरोप में बहुत तशवीश है, और वो तशवीश टाइम के साथ, अच्छा यहाँ पे ये था, एक तो मसला ये खड़ा हुआ है कि ब्रिटेन ब्रेक्सिट कर चुका है, ये एक अलग हम्म कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हम्म अलाइनमेंट ब्रिटेन की एट द एंड वाजे हो गई है, वो यूरोप के साथ है। तो हम्म तो और यूरोप में बेइंतहा रिजेंटमेंट है, और अब ये यूरोप के ऊपर टैरिफ्स लगाने की बातें कर रहा है, हमारे टैरिफ्स ऊंचे करने की बातें कर रहा है, और बदतमीजियां बहुत की हैं इसके वीपी ने यूरोपियंस के साथ इंतहा की। जो इन्होंने जेलेंसी के साथ किया वो तो खैर मतलब उसका तो कोई पूरी हिस्ट्री में मुकाबला नहीं मिलता, राइट? ये हम्म। सब ने देखा होगा, इस पे बात हो चुकी होगी। लेकिन जो वेरी अब जैसे एक दिन ये खड़ा होके, परसों की बात है, वैंस ने कहा अपनी तरफ से कायल कर रहा था कि जी हम्म यूक्रेन
को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को इंसेंटिव चाहिए, और यूक्रेन को महफूज करने के लिए अच्छा ये होगा कि उसके पीसफुल फ्यूचर में अमेरिका के स्टेक्स हों। आप समझ रहे हैं? कितनी कितनी मतलब ये जबरदस्त और कितनी, जिसे कहना चाहिए, नंगी बात है कि बस अब हम तुम्हारे ऊपर गलबा पाने जा रहे हाँ, हैं कि और बस यू गेट मतलब रेडी। बेसिकली हमें इनके रिसोर्सेज हमें मिले तो तब, हम्म। और फिर गारंटी भी नहीं है कि हाँ, हम गारंटी भी इनको, नहीं है। अच्छा, गारंटी यहाँ भी पे नहीं है। सॉरी गुल, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। आपको पता है ना कि क्राइमिया को इन्होंने जब एनेक्स किया, तो 2014 में। क्राइमिया बेसिकली उसकी हिस्ट्री यही है कि क्राइमिया यूक्रेन का पार्ट नहीं था। हिस्ट्री में लेटर ऑन जाके उसको यूक्रेन का पार्ट बनाया गया था। तो जब उसको इन्होंने एनेक्स कर लिया पुतिन ने, तो उसके बाद एक काम स्टार्ट हो गया, और ये बंदा यानी उसका इफेक्ट ये हुआ कि नेटो के लिए अमेरिका ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि तुम नेटो के यहाँ पे बेसिस बनाओ। अब जो 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 रशियन पॉइंट ऑफ व्यू है इसके इसके हवाले से, वो ये है कि हम इसको मना कर रहे थे, इस कॉमेडियन प्रेसिडेंट को, कि तुम इसको बाज आ जाओ और तुम ये ना बनाओ ये जो अड्डे हैं, क्योंकि अमेरिका तो मेरे डोर स्टेप पे आ जाएगा। तो इस बिकॉज ऑफ इस इट्स देयर रिएक्शन टू दैट इनएक्शन फ्रॉम यूक्रेन, इफ यू वांट टू कॉल इट दैट, उसकी वजह तारिक इस से पे ये मेरा सारा व्यू इन्वेजन पॉइंट, हुआ। इसके बारे में मेरा आप थोड़ा। मेरा मेरा व्यू पॉइंट ही मैं दे सकती हूँ, जो कि बहुत फर्क है इस बात ओके। से। हम्म। ये बिल्कुल जाहिर है, दिस इज द रशियन नैरेटिव, हम्म। लेकिन अमेरिकन नैरेटिव, रशियन नैरेटिव, यूरोपियन नैरेटिव से कतई नजर, बात यह हम्म। है कि कौन कब किसकी टेरिटरी का हिस्सा था और कौन सा हिस्सा किसकी, उससे फर्क नहीं पड़ता। द जी। पॉइंट इज, आप ये बहुत से मुल्कों के बारे में कह सकते हैं कि अच्छा, ताइवान एक जमाने में चीन का हिस्सा था इसलिए आज वो चाइना था, उसको अटैक कर, बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, अब ये देखें ना, इस तरह इसराइल के भी तो पैलेस्टाइन था ना एक जमाने में, ऑटोमन एक एग्जैक्टली लैंड। तो ये, अच्छा तो मैं जो बात डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रही हूँ वो ये है कि ये कोई वजह नहीं है किसी को इन्वेड करने की, पहली बात। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात ये भी एक नैरेटिव का हिस्सा है कि अमेरिका दबाव डाल रहा था, बात ये हम्म। नहीं है। यूक्रेन वांट्स टू बी अ लिबरल डेमोक्रेसी एंड राइट। इट इज ए सॉवरेन कंट्री, और हम्म। उसकी अपनी मर्जी है कि वो कौन सी अलायंस ज्वाइन करे। Pakistan is free to join any alliance. India is free to join any alliance. India chose to be non-aligned. जब आप ये कहते हैं कि अगर वो फ्ला अलायंस, एंड इट्स अ डिफेंसिव अलायंस, अगर वो फ्ला अलायंस ज्वाइन करेगा तो मैं उस पर कब्जा कर लूंगा। नहीं, ठीक है, सो ठीक है, सो मैं पॉइंट उस टेकन। व्यू पॉइंट, अब जरा कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग इन द यूएस। उसने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि एक बड़े सीजन मीडिया पर्सन है, और बड़े मेरे ख्याल में बड़े हाई लेवल के, आप एंकर उनको कह सकते हैं, जर्नलिस्ट, मेहदी हसन को आपने देखा, जेडी वैंस ने कहा यू डमी, और ट्विटर के पे उनकी एक्सचेंज वगैरह हुई। तो इसके बारे में भी बताएं, और वैंस के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी दें कि ये क्या कैरेक्टर है। व्हाट इज ही ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग? ये वही वाला कल्चर तो नहीं है कि हर बंदा हाँ, शाह से, फॉलिंग ओवर शाह ईच से अदर टू टू भाई, शो हिज इसका लॉयल्टी टू द किंग? इसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल की जरूरत है, शाह से ज्यादा वफादार हाँ, शाह हाँ, का, एग्जैक्टली। कि वही वही। इसने इसने इसकी बीवी इंडियन ओरिजिन की है, इसके जी। बच्चे मिक्स रेस के हैं, जी, और बिल्कुल। जो मस्क के वो लौंडे लपाड़े हैं ना, 20, 21, 22 साल वाले, उन्होंने काफी हाँ डिरोगेटरी चीजें लिखी हुई थी ट्विटर पे इंडियंस के बारे में, और इसने उसको हाँ जी, बिल्कुल एंडोर्स एंडोर्स किया। पता नहीं ये कौन इंडोर्स सा किया, मुंह लेके ये क्या पैराडॉक्स है इसमें? ये हम्म। शाह से ज्यादा शाह का वफादार ही, और हाँ, आपको हाँ। ये बताऊं कि तो ये
ये वन ऑफ दोज पीपल है जो रिकॉर्ड पे इसके थे एंटी ट्रम्प स्टेटमेंट्स एंड बीइंग पॉलिटिकली एंटी ट्रम्प एंड ऑल दैट। ये सिर्फ नौकरी के लिए और अपीजमेंट के लिए कर रहा है। ये इंतहाई शैलो, फोका और फजूल आदमी है। और ये इतना फजूल आदमी है कि जो मैं आपको बता रही थी कि यूरोप की तरफ जो इसका जो जिस तरह इसने ऑफेंड किया है, उसमें स्पीच, ये जो स्पीच मैं आपको बता रही थी ना, जिसमें इसने कहा कि यूक्रेन को सेव करने के लिए तरीका ये है कि हमारे वहाँ स्टेक्स और ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए, राइट। ना के अब मैं अंग्रेजी में उसके लफ्ज रिपीट करूंगी, एंड नॉट 20,000 peacekeeping forces from random countries who have not fought a war in 30 or 40 years. ओह माय गॉड। Yeah. He ये तो called, बड़ी जबरदस्त डिरोगेटरी किस्म की लैंग्वेज है। ये था इशारा यूके और फ्रांस की तरफ, फ्रांस की and तरफ। both are furious, and he did try to row back कि नहीं मेरा जी। ये मतलब, हालांकि वो मतलब जो वॉर्स पिछले 30-40 साल में इन्हीं दोनों ने अपनी फोर्सेस नेटो को देके अफगानिस्तान में, इराक में, तो एक तो इनको रैंडम कंट्रीज एंड हु हैव नॉट फॉट एनी वॉर्स, तो यहाँ बहुत गुस्सा है ये। एंड ही ये उसका आजकल ना भाऊ कुत्ता बना हुआ है जो हाँ बिल्कुल ऐसा जेलेंस्की ही के है। साथ। हाँ ये हाँ जेलेंस्की वो के साथ भी इसी ने स्टार्ट किया। बिल्कुल। और बेसिकली जो हैव यू थैंक्ड, आर यू ग्रेटफुल, हालांकि उसके कोई 70 से 80 ट्विटर पे मौजूद हैं जहां पे वो ग्रेटफुलनेस ओवर टाइम जेलेंस्की एक्सप्रेस करता रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर ये फीलिंग है दैट दिस वाज ए प्रीमेडिटेटेड हमला ऑन हाँ जेलेंस्की। और जो लोग बिल्कुल। ये कहते हैं कि जेलेंस्की ने थोड़े सब्र, थोड़ी अकल दिखाई होती तो ये इट वुड नॉट हैव गॉन डाउन इन अ फायरबॉल, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इट वाज प्री प्लान्ड। वहां पे जेलेंस्की लेट भी जाता तो भी वो ही होना था, और तो बदतमीजी का आप ये कह आलम रही हैं कि अगर अगर जो कुछ भी प्री होता, प्लान्ड। इसका एंड हाँ, यही उन्होंने रखा हुआ, स्क्रिप्ट किया हुआ। इज दैट व्हाट स्क्रिप्टेड यू था, सेइंग? हम्म 100% स्क्रिप्टेड था। हम्म। तो या वो बेचारा जेलेंस्की जो है वो इसमें आके इसकी जद में, एक्चुअली अगर उसकी दूसरी दूसरी साइड देखी जाए तो जेलेंस्की को आप एक स्पॉइल्ड चाइल्ड नहीं कहेंगी। इतने बिलियंस खा गया है अब तक, और वो लगवाए जा रहा है उनके, और ही इज काइंड ऑफ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे ऊपर तो मेरा तो ये दिफा करेंगे ही करेंगे। बट एज यू सेड कि लिबरल डेमोक्रेसी का दिफा है, बट इसको इतना भी इस भाई, तरह नहीं लेना भाई चाहिए। उसके अमेरिका की मुल्क वो जो को, इंटरेस्ट जो जो छुपे हुए थे वो अब उसके सामने तो आ गए हैं ना, जो ट्रम्प ने कह नहीं दिया नहीं कि जी खा, अब हम मिनरल्स के लिए जाएंगे। एग्जैक्टली नंबर वन वो खा कहीं नहीं गया, ये हम्म वॉर में ही लगे हैं। और हम्म आप याद रखें कि हमेशा स्टेट्स के इंटरेस्ट्स होते हैं। यूएस हम्म प्री ट्रम्प यूएस एंड ऑल ऑफ यूरोप, उनका इंटरेस्ट है जी कि प्यूटन का जो फुटप्रिंट है वो, जो लाइनें खिंची हुई हैं उससे आगे ना आए। यहाँ बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यूक्रेन। अगर हम बैक हम्म ऑफ कर गए तो नेक्स्ट विल बी अनदर देन ही इज क्लियरली शोइंग हिज एक्सपेंशनिस्ट इंटेंट। हम्म तो ये औ- सिर्फ यूक्रेन के हक में नहीं हो रहा, यूक्रेन के पेट में नहीं जा रहा, ये वेस्टर्न अलायंस जो है ये हम्म उसके डिफेंस पे खर्चा जा रहा है। जी। और आपके जो पड़ोस में 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, वो एक बड़ी स्मार्ट गेम नहीं खेल रही, बल्कि उसको एक टाइट रोप वॉक करनी पड़ रही है। कि अमेरिका को भी उसने खुश रखना है। व्हाइट हाउस में जाके भी प्राइम मिनिस्टर जो था यूके का, उसने बड़ी अक्लमंदी के साथ चीजों को प्ले डाउन किया, और फिर जाते ही उसने जेलेंस्की को भी बुला लिया। और वहां पे देखे ना, सारा यूरोप नहीं था वहां पे, तो कनाडा भी आ गया और लोग भी आ गए, नहीं, मैक्सिको भी आ गया, जो कि दिस इज बॉर्डरिंग तो वो तो हिस्सा भी नहीं है यूरोप के। तो ये एक, नहीं, डू यू थिंक इट विल होल्ड एनी वाटर?
क्योंकि ट्रम्प तो इसको अपना एक अपनी क्या कहते हैं ठोकर से सारा कुछ उड़ा के रख देगा, कुछ भी नहीं होगा। एंड फिर ये कहाँ जाएंगे अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक स्टारमर को बहुत जिसे कहते हैं अम, यानी शाबाश ना सिर्फ अपनी पार्टी से बल्कि ऑपोजिशन हम्म से भी मिली है। हम्म स्टारमर हैज प्लेड हिज कार्ड्स वेल। ये भागा भागा गया। आपको पता है ना, ट्रम्प जो है वो स्ट्रॉन्गमैन और रॉयल्टी और इन चीजों से बहुत सख्त इम्प्रेस होता है। ये इम्प्रेस जनाब होगा। के हाँ किंग का इनविटेशन भी ले गया। हाँ। बेसिकली ये था कि यूरोप में ये बहुत फियर था कि ये अभी हम पे भी लगाएगा। तो द बेस्ट स्टारमर कुड डू वाज कि अच्छा एक तो यूनाइटेड फ्रंट पे जो भी हम कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन हम्म जितनी देर यूके अलोन को मैं प्रोटेक्ट कर सकूं तो करूं टैरिफ वॉर से, राइट। तो ही वाज ट्राइंग टू स्टेव दैट ऑफ, बट as you can feel, जो Trump है, he is raising the stakes further and further. And what happened after इसका visit to America, जो हम्म कि बहुत अच्छा गया था स्टामर का, उसके बाद ये आया है और इसने जेलेंस्की को बुलाया है। दैट्स अ सिग्नल टू द यूएस एंड इट इज अ हम्म सिग्नल टू द रेस्ट ऑफ यूरोप। और वो यूरोपियन मीटिंग्स में शामिल हो रहा है एक एक कॉमन स्ट्रैटेजी वजह करने के लिए। सो हम्म राइडिंग द टू बोट्स is not going to last very long, because there is going to come a point when push comes to shove, and Starmer हम्म will have to choose. And my reading so far हम्म is that he will choose Europe and हम्म Ukraine, because हम्म number one, America has proven a very fickle ally. It has लेकिन upended वो अमेरिका की जो बात है वो अब चाहे कनाडा, मेक्सिको, यूरोप कोई भी हो, they know that they cannot rely on it, हम्म right? जी और हमारी proximity भी इधर है। तो इसलिए अगर पुश कम टू शव आया, तो इसीलिए स्टारमर ने, अगर आप एक्शंस देखें सिर्फ बातें ना देखें, एक्शंस में स्टारमर ने 3% जीडीपी का इंक्रीज अनाउंस कर दिया है इन द रन अप टू 2027 फॉर द rearmament of his contribution of rearmament to Europe. He's no राइट fool. Huh. हम्म So Europe basically is preparing for the eventuality which they can foresee if Trump stays around, कि we will be on our own. और हम्म अब हमें, मतलब यहाँ पे भी मसला ये है, फॉर एग्जांपल मैं ब्रिटेन का एक मसला बताती हूँ। हम्म न्यूक्लियर सबमरीन्स, उनमें जो मिसाइल्स हैं वो लगे हम्म हुए हैं, उनको फायर करने के लिए कोड अमेरिका से आता है। वो कोड ना दें तो आप हम्म क्या करेंगे? हम्म ठीक वही है। मैं कह रहा हूँ ना, इतने ज्यादा इंटरट्वाइंड इंटरेस्ट हैं, तो फिर ये हाँ, होगा कि एट द एंड ऑफ तो द डे। जब एक हाँ। एलाय जिसके साथ हम्म आप इतने इंटरट्वाइंड हैं वो आपको धोखा दे दे, और आप और साइड बदल ले, दूसरी साइड पे जाके हम्म बैठ जाए, इट इज वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ कि ये नहीं है कि वो टेम्परामेंटल है या थोड़ा यूं है या थोड़ा। Right now in हम्म Europe, it is being seen as him having changed sides and become ally of Putin. और वो हर पुतिन की जो डिमांड और जो उसकी एक्सपेक्टेशन और उसके, वो सारा उसी को चैनल कर रहा है। हम्म तो यहाँ पे मतलब आंधी आई हुई है। हम अब इस हिस्से को कंक्लूड गुल इस तरह करते हैं कि
ये कहना मेरा ख्याल में ठीक होगा कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उधर से भी इधर से भी सारे अपनी करते जाएंगे, और बारिंग अ डिजास्टर विच उधर ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में भी कहा कि यू आर बेटिंग ऑन द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो वो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर, शॉर्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, इसका मतलब हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट जो है ना थोड़ा बहुत वॉच करता रहेगा। अमेरिका विल नॉट हैव इट से एंटायरली इन इट्स एंटायरिटी, और यूरोप भी अपना हिस्सा जो है इसमें से लेता रहेगा। डू यू थिंक दिस इज अ फेयर काइंड ऑफ कंक्लूजन, या इसके अंदर अमेरिका जो है वो इसके ऊपर हैवी आ जाएगा और बाकी जो लोग हैं वो शायद ऐसे ही गुजारा करते रहें? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I don't know. What I हम्म। do know is that Europe is going is not happy with the हम्म। prospect of letting Russia dictate and get away with, and America bullying Ukraine into submission, हम्म। because that's a clear sign that this then will continue and get worse and worse and worse. So, what हम्म। Europe is doing now is emergency meetings almost on daily basis, and figuring a way out and finding the money. For example, यूके में भी, हालांकि वो बहुत कम पैसे हैं, यूके में भी जो फॉरेन एड या फॉरेन डेवलपमेंट के लिए पैसे होते हैं वो वापस लेके अब डिफेंस में डाले जा रहे हैं। बाकी हम्म। पैसे ढूंढने हैं। The ways हम्म। have to be figured out, but Europe हम्म। is retooling its defense and हम्म। saying कि कितना बड़ा होल है जो अमेरिका हम्म। की सपोर्ट चले जाने से क्रिएट हो गया है और हमको उसे फिल करना है। He has हम्म। proven to be a fair weather friend, or a complete, matlab, it's not even a fair weather friend. Betrayal. There's a huge बिट्रेयल है। sense of betrayal here in Europe. इंटरेस्टिंग। And अच्छा, अब and हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो एक और चले मेरे जहन में सवाल था, आपसे पूछना था कि आजकल जो एक फिनोमेना चल रहा है, मुझे याद है कि आप भी थोड़ा सा सोशल मीडिया के, जिसे कहते हैं ना, एक्सप्लोजन से पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया था, तो आपने वो कवर भी किया। उस जमाने में आपने उसको बड़े करीब होके कवर किया, और बड़े ही एक अच्छे और बैलेंस्ड और बड़े न्यूट्रल होके आपने कवर किया। जो सही बात होती थी वो रिपोर्ट होती थी, और जो चीज, जो क्वेश्चंस पर्टिनेंट होते थे वो आप करती थी। कोई लोडेड क्वेश्चंस लोगों से भी आपने नहीं पूछे। आपकी अगर रिपोर्ट्स उस जमाने की पढ़ ली जाएं, वो भी इतनी लोडेड नहीं थी। और देन इट लेड टू, जब आप टीवी पे आती थी, फिर उसके बाद वहां पे भी एक एनालिसिस अपना देती थी, एंड दैट लेड टू योर अबडक्शन। तो वो अब अब आ जाए फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेज टाइम्स। आजकल अगर हम इसको इसको देखें, तो आजकल जो सोशल मीडिया का एक पावर है, तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग मैन या सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल आ गया है। और वो सोशल मीडिया को अपने हक में इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये, इसमें कोई इमोरलिटी भी नहीं है, इसमें कोई अनएथिकल बात भी नहीं है। ट्रम्प इज अ प्राइम एग्जांपल, इमरान खान पाकिस्तान में इज अ प्राइम एग्जांपल, और उनके तो जो मीडिया के लोग हैं वो तो अमेरिका में भी बैठे हुए हैं। और मोदी जी का अगर हम कहें, तो मोदी जी इज अ सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन इस सेंस में कि उनको इतना अरसा हो गया है कि अब वो इतने वेल नोन है कि वो भी अपना एक स्टेटस सेलिब्रिटी का ही रखते हैं। तो इस वजह से इन लोगों के साथ जो लोग हैं वो ये ब्लाइंड लॉयल्टी चाहते हैं। आप देख लीजिए, अभी आपने बल्कि जिक्र भी किया जेडी वैंस का, और भी लोग हैं जो कि ब्लाइंड लॉयल्टी के साथ चलते हैं। अब एक एक वियर्ड सा मैं एक कंपैरिजन यहाँ पे करूंगा। कैरोलाइन लिविट जो है, स्पोक्स पर्सन है इसकी, व्हाइट हाउस की, तो इस तरह के बिल्कुल ही अनट्राइड, अनटेस्टेड बट डेड लॉयल पीपल, उनको रखा जाता है। पाकिस्तान में अगर आप देख लें,
तो ये क्या कहते हैं, इस तरह के लोगों को लाते हैं जो कि बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होते, और वो आके फिर उनके स्पोक्स पर्सन बनते हैं। फॉर एग्जांपल मिशाल यूसुफ जई जो हैं, वो बुशरा बीबी की बनी अपना स्पोक्स पर्सन। तो ये वाला जो फिनोमेना है, अपने एक्सपीरियंस से भी बताएं कि वो जमाना क्या था, एंड हाउ हैज इट चेंज सो क्विकली एंड व्हाई। with reference to Pakistan or overall generally? ओवरऑल भी बता दें, बल्कि पाकिस्तान के रेफरेंस से बताएं। वो तो ट्रंप का तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी ना, कि वो भी एक सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन है। तो हमारे यहाँ अगर इसको अगर आप जरा एक्सप्लेन करें कि ये कैसे एक्सप्लोड हुआ इनटू वेयरएवर वी आर नाउ। I think it's a bit of a coincidence हम्म। कि इमरान खान को, अगर सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, कि हम्म। इमरान खान को एक ऐसे पॉइंट पे प्रॉप अप बना के तराश के ऐसे टाइम पे प्रॉप अप किया गया जिस वक्त सोशल मीडिया का जमाना आ चुका था। हम्म। इट सो हैपेंड कि इमरान खान वाज वेरी, और हिज पीपल टीम वर वेरी savvy at social हम्म। media. Now, जी। insofar as this being savvy on social media, there is no problem with that. The राइट। problem arises जब सोशल मीडिया को झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जी। और उस चीज का पाकिस्तान ने, मेरा नहीं ख्याल, अभी तक कोई इफेक्टिव हल ढूंढा है। इन्होंने जी। एक अभी लेजिस्लेशन तो लाए हैं, लेकिन मुझे उसकी एप्लीकेशन अभी तक कहीं नजर नहीं आई। हाँ। देर इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज जो पॉपुलेशंस हैं वो दे टेंड a large portions of populations do tend now, ever since the हम्म। popularity of social media, to take राइट। all of their information, all the news, everything from social media, और social media पे हर किस्म का झूठ फैलाया जा रहा है। हम्म। तो हम्म। उसके तदारुक की जरूरत है, लेकिन हम्म। गो के पाकिस्तान में अभी तक तदारुक नहीं हो पाया। लेकिन हमें somehow इमरान खान की पार्टी की ग्रिप ऑन सोशल मीडिया पे कम होती हुई नजर आई है। हम्म। शायद इसलिए कि हमारे यहाँ ये जो इमरान खान का फिनोमिनन है वो इतने सालों से है हम्म। कि जो रियलिटी है उसके साथ उसके मानने वाले भी जब सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन और रियलिटी की इंफॉर्मेशन को जक्सटपोज करते हैं, तो शायद उनकी आंखों पे से भी हल्का हल्का पर्दा हटता है। और हम्म। सोशल मीडिया पे जो जो पीटीआई ट्रोल्स हैं, उनकी उस किस्म की विट्रियोल प्रेजेंस और अटैक्स अब उस लेवल पे या उस मिकदार में नजर नहीं आते जो नहीं आ कि रही, उसके हाँ। जेनिथ पे थे। हाँ, राइट। राइट। एंड दैट नहीं, अच्छा। मे जस्ट बी बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम they've had a run। देखे ना, और मैं इतने। थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा कि जब आपने उसको, यू वर काइंड ऑफ, लेट्स से, एट योर प्राइम व्हेन यू वर रिपोर्टिंग और सारी चीजें आप जर्नलिज्म में कर रही थी, तो उसके बाद से जो 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 जर्नलिस्ट पार्टी लाइंस के ऊपर चले गए, एंड दे आर सो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, वो क्या फिनोमेना है? आई मीन उसको अच्छा, मैं आप, इस पे, और उसका इफेक्ट मैं, क्या होता है पॉलिटिक्स पे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि मैं एक हल्की सी बात थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहती हूँ। क्योंकि हम्म। आपने कहा ना जब मैंने उसको यूज किया, मजे की जी। बात यह है कि ये वो जमाना था, और जमाना ऐसे लगता है लफ्ज जैसे हम पता नहीं कितने 100 साल पुराने की पता नहीं बात कर रहे कितने। हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन हालांकि ये इतनी पुरानी बात नहीं है, चंद साल ही है। जी। जी। लेकिन जी, ये बिल्कुल। वो टाइम था हम्म। जब सोशल मीडिया मैंने इस्तेमाल किया, और एक इंतहाई पावरफुल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया की पावर
एक्चुअली सर्व कर रही थी टू decon to demolish lies. Social हम्म media I was using, for example, and many others were using to actually combat with the lies which were being propagated by the mainstream media, not वैसे ही खुद से, but because it was under 100% control of the agencies, और जो हम्म उनका नैरेटिव, उनकी बात, वो जो झूठ फैलाए जाते थे, तो उसको हमने सोशल मीडिया से काउंटर किया था. तो इट कैन सर्व एज अ गुड, and हम्म it can continue to serve as a force for the good, अगर हम्म जैसे मैं कह रही हूँ कि फेक न्यूज का तदारुक किया जाए, और ये कोई मतलब दुनिया में हर जगह है, और उसमें बहुत से तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो बहुत सिर्फ, सारे तरीके। हाँ, तो और जी, जी, और नहीं, मैं एक नहीं, और जाते जाते, अब वी गोइंग टू कम टू द क्लोज, एंड। हाँ, ये मुझे ये बताइए कि एक बड़ा ही ऑफ द, एक प्लक्ड फ्रॉम थिन एयर मैंने ये सोच लिया है। ये मुझे बताएं कि पीटीआई जो है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है, क्योंकि देखें लड़ाइयाँ हो रही हैं, फवाद चौधरी और मरवत और फैसल चौधरी जो हैं वो अपनी जो लीडरशिप है जो बाहर है, बैरिस्टर गौहर नॉट सो मच, लेकिन सलमान अकरम राजा के साथ लड़ रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो मुझे देखें, लग रहा है कि वो हम्म, दे हैव बीन इफेक्टिवली एक्सपेल्ड और बाहर ही हैं, और अंदर आने के चांसेस कम ही हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी, मैं समझती हूँ आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये आज नहीं हुई टूट फूट. हम्म ये पार्टी कभी भी एक वेल कंजील्ड यूनाइटेड पार्टी नहीं थी. ये था हमेशा, वो क्या, भानुमति का कुंबा, भानुमति का नहीं, कुंभा। हाँ, हमेशा से था. हम्म जी। फर्क तब में और आज में ये है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सरेश ने इसको जोड़े रखा था. हम्म आज एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ नहीं है, तो वो सारी जो दरारें अपनी जगह मौजूद थी, वो अब बिखर गए हैं टुकड़े, वो अब हम्म आपको वाजे हो गए हैं. ये हाँ, हमेशा और से, दूसरा वैसे भी एक इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड होने की वजह से एक जो सुलह सफाई या रप्रोचमा का एक प्रोसेस होना था या हो सकता था, उसको तो उनके जो लीडर हैं, सुलह सफाई टाइप वो के तो ये उसको लोग बार थे बार कब? ठोकर मार मार के खत्म खुद ही नहीं, कर देते हैं नहीं, अपने हाथ से। ये सुलह सफाई टाइप के लोग कब थे? हमारी हम्म जो पॉलिटिकल लेक्सिकॉन है, उसके हम्म अंदर ओए तोए, तू तड़ा, माँ बहन, जी गलाजत, भौंकना, ये सारा तो लाए ही यही थे. ये कहाँ से सुलह हम्म सफाई या तमीज वाले लोग हैं? तमीज किसी में हाँ, तो हो, किसी में आपका एक मतलब है कि पॉलिटिक, इनकी तो फिर सियासत यही है, इन्होंने यही करना है इसके बाद, हाँ, अगर हो तो भी जाए इनमें तो। वो था ही नहीं, इनमें था ही नहीं. हम्म इनको सिर्फ ये था क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया हुआ था, तो ये जी। अपने जो तफरकात थे, वो इनके लिए वो बाहर आने जरूरी नहीं होते थे. नाउ दे आर ऑन देयर अच्छा ओन, सो अच्छा, दे आर गुल फाइटिंग विद क्विक, ईच अदर. हाँ हाँ, क्विकली मैं एक छोटा सा क्वेश्चन एंड देन वील क्लोज। अच्छा, आपके ख्याल में जो सीनियर वॉइसेस हैं पीटीआई में, आपका क्या ख्याल है कि वो पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनको कन्विंस कर पाएंगी कि हमें अब वायलेंस और ये तू तड़ाक जैसे आपने कहा इसकी सियासत से बाहर आना चाहिए, ताकि हम मेन स्ट्रीम करें अपनी पार्टी को, वोट्स तो हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा इशारा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा और भी कुछ लोग हैं जो ये करते हैं, वो तशद्दुद के ऊपर बिलीव करने वाले लोग नहीं हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान विल लिसन टू देम, या वो उनको कन्विंस कर पाएंगे? क्विक क्विक आंसर। वेरी क्विकली, अगर गौहर साहब टाइप के लोग कन्विंस कर सकते होते, तो अब तक इमरान खान कन्विंस हो गए होते. जी। लेकिन असल बात यह है, मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान ये जानते हैं कि चाहे हम्म वो पीसफुल रहें, चाहे वो हम्म वायलेंट रहें, जी उनकी पार्टी हो गई है खत्म. जी। इसलिए
ही विल चूज रैंडमली व्हाटएवर। आप रोज ये देखते हैं कि एक दिन वो जी। फौज को हमारी फौज कहते हैं, हम्म। अगले दिन वो उसको गालियां देते हैं, फिर अगले दिन एक पीसफुल टाइप ओवरचर्स करते हैं, फिर अगले हाँ दिन बिल्कुल, वो एक बिकॉज मिक्स ही इज सिग्नल्स देते रहते हैं। फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, हाँ हाँ, बात ये है, कैरेट एंड स्टिक मसला ये करते है। रहते हैं, विच ऑब्वियसली आजकल के सबसे हालात बड़ा में इट मसला, वोंट वर्क। नहीं 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 लगता तो ये है कि तारिक, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तारिक हम्म। फंडामेंटल मसला ये है कि ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, उन्होंने जराइम किए हैं हाँ पाकिस्तान के ठीक। लोगों के खिलाफ, चलें पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, इसलिए उनके लिए कोई माफी नहीं है, चाहे वो पीसफुल हो ठीक। चाहे वो वायलेंट हो। थैंक यू वेरी मच गुल, थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपका, आपने थैंक हमें यू। वक्त दिया। और इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कशन आपके साथ होगी। एंड इसके साथ ही हम खुदा हाफिज कहते हैं। खुदा हाफिज।